थोड़ी थोड़ी धूप एक नेचुरल चीज है। ऐसा होता है। कुछ तो आ जाते होंगे नमूने जो दिक्कत दे जाते होंगे। कुछ आ जाते शराबी। बस को निकल जाने दीजिए, जाइए, इसमें बच्चे बैठे हैं, संभाल के ले जाइएगा। माँ के नाम एक पेड़ माँ के, ये तो बहुत ही अच्छी बात अच्छा है। लगा, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अभी तो गलती हो जाती हो। नहीं, गलती तो सभी से होती है। बिल्कुल वही गलती सुधारने आए हैं हम, वही गलती पर चर्चा करने आए हैं। आप क्या सोचते हैं, मतलब ऐसा पब्लिक क्या की बात? यदि लाइट हमारे घर में जल रही है, बाहर कहीं जल रही है अननेसेसरी, लोगों से अपील करें कि इसको बंद रखें, ये भी एक देश का कार्य है। स्वागत है भाई भेड़ की चाल चैनल पे, और आज है इंडिपेंडेंस डे, एक बहुत ही जोशीला दिन। लोगों से बात करने आ गए हैं कि भाई जो 15 अगस्त में है ना, पब्लिक को लेके क्या सोचे, जो पब्लिक की जो देशभक्ति है ना, हालांकि फौजी की देशभक्ति सब जानते हैं, ठीक है, उस पर कोई शक नहीं है, पर जो पब्लिक के लिए क्या सोचती है, जैसे मान लीजिए आप कल को हेलमेट पहन के पकड़े गए, तो क्या आप करप्शन करेंगे? क्या आप पन्नी बंद हो गई है तो भी आप क्या पन्नी यूज करेंगे? तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक को मुझे लगता है सोचनी चाहिए, पर हम भी भूल जाते हैं, फिर अगले दिन चालू कर देते हैं। तो इसीलिए 15 अगस्त को पब्लिक से बात करेंगे कि क्या होने वाला है, कैसे हैं भैया? अच्छा ये बताइए, फौजी एक देशभक्त होता है, बट एज अ पब्लिक देशभक्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए? पब्लिक का रोल क्या होता है? जैसे फौजी अपनी देश की सेवा करता है, हम लोग को भी देश की सेवा। देश की सेवा आप वैसे नहीं कर सकते ना, गन पकड़ के या बॉर्डर से नहीं कर सकते। पब्लिक की क्या, तो गरीब लोगों की सहायता करके हम लोग को सेवा करनी चाहिए। गरीब लोगों की सहायता पॉसिबल है? ये गरीब पॉसिबल है, हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? क्या भाई तो जाने जाए क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हमें? आप एज अ पब्लिक आप देशभक्त कैसे हो सकते हैं? जी, हम लोग अपने से राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है उनका निर्वहन सही से करते रहें, और हमारा बस यही काम है कि हम अपनी ईमानदारी से अपना काम करें। छोटे छोटे कर्तव्य, जैसे मैं पूछा था, जैसे अगर मैं हेलमेट नहीं लगाया जी, अगर मैं हेलमेट लगाना चालू कर दिया तो क्या ये देशभक्ति में काउंट होगा? बिल्कुल ये काउंट होगा, क्योंकि हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा तो हम अपनी धर्म भारत माता की अच्छी तरह से सेवा भी कर पाएंगे। और ये तो मैसेज हम सारे सदस्यों को मिलकर के और सभी जनमानस को देना चाहिए कि आप हेलमेट अवश्य लगाएं, सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। और एक दो काम बताइए जैसे एज अ पब्लिक हो सकता है, जैसे अब मोदी जी ने कहा सफाई, जी जी, ठीक है, तो सफाई के प्रति पब्लिक का क्या योगदान है? देखिए अभी भी हम ऐसे ही फेंक देते हैं। नहीं, बिल्कुल हमको सफाई के प्रति जो कूड़े की गाड़ी आती है उसका इंतजार करना चाहिए, कूड़ा उसी में डालें, पूरे दिन हम कूड़ा इकट्ठा करें और उसी में डालें। साथ ही हम अपने घर के आसपास भी सफाई रखें अपनी जिम्मेदारी पर, ये इंतजार न करें कि हमारे नगर पालिका कर्मचारी आएगा और वो करेगा, वो हमारा भाई आकर करेगा। लेकिन अगर हम जैसे घर के अंदर रखते हैं, घर के आसपास 10 मीटर का एरिया अगर हम साफ रखेंगे तो हमारी गली भी साफ होगी, हमारा शहर भी साफ होगा और हमारा देश भी सुंदर दिखेगा। कभी तो गलती हो जाती हो। नहीं, गलती तो सभी से होती है, बिल्कुल। वही गलती सुधारने आए हैं हम, वही गलती पर चर्चा करने आए हैं। आप क्या सोचते हैं, मतलब ऐसा पब्लिक क्या सेवा आज 15 अगस्त को नहीं होनी चाहिए, 15 अगस्त 26 जनवरी विशेष नहीं होना चाहिए। तो इस दिन बात होती है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये शुरुआत कर सकते हैं हम, जो नहीं करता वहाँ से शुरुआत कर सकता है कि देश के लिए, और ये पूरे वर्ष भर को करना चाहिए। साफ सफाई है, एक दूसरे का सम्मान करना है, एक तो अच्छा कानून का पालन करना है, बहुत सी बातें हैं जिनको हम लोगों को पालन करना चाहिए। ये आज के दिन ही ऐसा नहीं, देशभक्ति आज के दिन ही निकले। अपना इन द सेंस कैसे, मतलब क्या राष्ट्र के प्रति तो समझ गया। देखिए सर, राष्ट्र के प्रति जैसे साफ सफाई भी आपने कहा, आप लोग आज चर्चा कर चुके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। हेलमेट वाली बात बहुत अच्छी लगी आपकी, वो भी हमको लगाना चाहिए। हेलमेट भी हमारे स्वयं की सुरक्षा है, और बहुत पर्यावरण का मेन चीज है, पर्यावरण को हमको और लेके साथ में चलना है। फिर जो समस्या इस समय आ रही है, पर्यावरण की बहुत समस्या आ रही है, सबको एक पेड़ लगाना चाहिए। हमारे नेतृत्व ने भी एक आह्वान किया था, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और मैं चाहूंगा सबको एक पेड़, 2 पेड़ लगाने चाहिए। एक अपने अपनी वाइफ के नाम भी लगाना चाहिए, माँ के नाम तो लगे, सबके नाम लगाना चाहिए। और एक कोई विशेष अवसर, जैसे जन्मदिन होता है हम लोगों का, उस दिन भी एक हम लोग अच्छा करें कुछ, कि पेड़ लगाए एक। तो आज से जो पेड़ लगाए वो 10-20 साल बाद उसका हम लोग प्रभाव देखने को मिलेगा। जो हमारे पूर्वज लगा गए हैं उसका प्रभाव हम लोग आज ले रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, और जो हम लगाएंगे तो मतलब 20 साल बाद लेके शिक्षा का आदान प्रदान करना बहुत जरूरी है, और लोगों तक चीजें मतलब पहुंचे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात बहुत ही अच्छी है कि आप अपने कानून व्यवस्था के लिए पालन कर रहे हैं, मतलब आप ऐसी चीजें जो भी कर रहे हैं जो सही है, तो मुझे लगता है आप उसके हिसाब से अपने देश के लिए देशभक्ति दिखा रहे हैं। और बहुत लोग हम लोग चर्चा करने के लिए, बस को निकल जाने दीजिए, जाइए, इसमें बच्चे बैठे हैं, संभाल के ले जाइएगा। कैसे है सर आप? सर मैं सर ये पूछ रहा हूँ अपने YouTube चैनल के लिए, एक फौजी के लिए
एक देशभक्त होता है, कोई शक नहीं है, जान देना आसान नहीं। तो एज अ पब्लिक हमारा कर्तव्य क्या बनता है देशभक्ति दिखाने के लिए? हम एज ए पब्लिक, भारत के एक नागरिक होने के नाते, जो फौजी का कर्तव्य है सीमा पर देश की रक्षा करना, इस तरह हम देश में रहते बहुत छोटे छोटे काम करके भी देश की रक्षा और देश की सेवा कर सकते हैं। बहुत सही, आपने जो शब्द बोला है ना, छोटे छोटे, बस उसी पे थोड़ी गहराई डालिए। मतलब ये छोटे काम केवल यही नहीं है कि हम सीमा पर जाकर बंदूक लेकर लड़ाई करेंगे। अगर हमारे देश में सड़कों पर गंदगी है, उस गंदगी को हम ना फैलाएं, लोगों से अपील करें कि गंदगी ना करें, ये भी एक देश का कार्य है। बहुत अच्छी बात। यदि लाइट हमारे घर में जल रही है, बाहर कहीं जल रही है अननेसेसरी, लोगों से अपील करें कि इसको बंद रखें, ये भी एक देश का कार्य है। कंजम्पशन कम हो। लोग पानी अगर फैला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको भी जागरूक करना कि पानी की बर्बादी ना करें, पानी की बर्बादी को रोकें, यह भी एक देश हित का कार्य है। यदि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के बच्चे किसी अभाव के कारण शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं और हम शिक्षित हैं, उनको पढ़ाने का कार्य करें, ये भी एक देश हित का कार्य है। ऐसे बहुत से कार्य हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ऐसा भाव जब मन में होगा तो हमारा पड़ोसी भी सुखी होगा, हमारे देश के सभी नागरिक सुखी होंगे। जब हमारा भाव ये होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब ऐसी भावना मन में आएगी तभी हमारा देश खुशहाल हो पाएगा। और निरंतर ये भाव देश के नागरिकों में अब बढ़ रहा है, देशभक्ति भी है और अपने कर्तव्यों के प्रति भी नागरिक जागरूक हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह दोस्ती डाली। मतलब आप अपने कानूनों का पालन करें, छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान दें, चाहे वो हेलमेट पहनना ही क्यों ना हो। सही का ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारे कर्तव्य है। बहुत ही अच्छी। तो इसी बात एक बार नारा लगा देते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इसीलिए आगे हम लोग बात चर्चा करते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे, भैया लोगों से बात करेंगे। कैसे हैं आप लोग? बस मैं चर्चा कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल के लिए अपनी। मैंने कहा एज अ पब्लिक सिटीजन, अब फौजी के जान देना आसान तो नहीं होता होगा, वो बॉर्डर पे हम लोगों के लिए तो लड़ रहे हैं। तो हम लोग एज अ पब्लिक हम क्या अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं? हम देशभक्ति यही दिखा सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में जो भी लोग रह रहे हैं वो लोग सारे लोग सुरक्षित रहें और सही रहें और सबके दिलों में एक दूसरे के लिए जगह बनी रहे, यही हमारा नहीं हम लोग बहुत सही कहा भैया, बहुत सही। कैसे बहुत सुंदर लग रहे हैं भैया, आप एकदम अलग ही चमक रहे हैं। कैसे हो आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहे हो आप? घर अब कैसी रही आपकी 15 अगस्त? बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि एज अ पब्लिक देशभक्ति के लिए क्या रोल होते हैं? हम लोग बढ़ चढ़ के इसी तरीके से चलते रहे, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। लोगों का कनेक्शन बैठा देना चाहिए। बिल्कुल। अब सोशल मीडिया से हटके थोड़ा लोगों में आपस में चर्चा आप चालू कर देंगे, निकल के आना चाहिए, निकल के आना चाहिए ना। मोबाइल पे नहीं लगा रहा। जब बात करेंगे तो सॉल्यूशन भी निकलेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। क्या है आज आप आए थे क्या? क्या बात है, क्या बात है। अंकल कैसे हैं आप? अंकल मैं पूछ रहा हूँ कि एज अ पब्लिक, एज अ सिटीजन, क्या हम लोगों को देशभक्ति दिखाने के लिए अपने कानून व्यवस्था को नहीं पालन करना चाहिए? करना चाहिए है? तो आजकल के ये क्या युवा कर रहे हैं, ये बिना हेलमेट के घूमते रहते हैं। बिल्कुल गलत है, गलत है ना ये गलत है। मैं भी हेलमेट लगा के नहीं आ रहा थोड़ी दूर घर था तो मैंने कहा चला है। तो इसीलिए मुझे लगता है इन चीजों पे चर्चा हो जाए, बहुत सही है। और देश के लिए तो हमेशा हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, आपने मतलब क्या आप क्या चाहते हैं कि देश में ये तो बदलाव हो ही जाए? देश में ये गुंडागर्दी है, लेडीज रेप है, ये सब चीज बंद होना चाहिए और इसके लिए सरकार बढ़िया से बढ़िया कदम उठाएं जिससे देशभक्ति का ज्ञान और सदृढ़ हो, लोगों के प्रति सम्मान बढ़ना चाहिए। बहुत सही कहा अंकल ने। ऐसे कानून वगैरह लाने चाहिए, जैसे अभी बंगाल में एक केस हुआ है तो बहुत ही दर्दनाक केस है वो। बांग्लादेश में तो ये चीजें हैं और बांग्लादेश में जो वो पूरी दुनिया देख रही है, लोगों को सुनना चाहिए। ये बहुत ही गहरी बात है। और ये जो अब नहीं जान पाए तो फिर कब जानोगे? क्यों? सही कहा अंकल मैंने। बिल्कुल बहुत सही। अंकल आपका नाम? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। नमस्कार। बहुत ही सही। आज कैसी चल रही है अंकल ड्यूटी आप? कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही ना। कभी कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हमेशा, नहीं कर्तव्य से हम? नहीं बिल्कुल नहीं।
नहीं आते हैं ना आप कभी? कभी नहीं। बहुत अच्छी। कैसे चल रही है अंकल? बढ़िया चल रही भाई। कभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी? कोई दिक्कत नहीं भाई, धूप भी तभी दिक्कत पब्लिक है। थोड़ी बहुत दिक्कत तो देती है। चलिए धूप तो एक नेचुरल चीज है। हाँ, ऐसा होता है। कुछ तो आ जाते होंगे नमूने जो दिक्कत दे जाते होंगे आपको। कुछ आ जाते शराबी किताब की, वो तो शरारतकारी आ जाते हैं ना, हाँ, वो तो आ जाते वो हैं। तो आ जाते हो। उसमें डंडा अंडा बजा नहीं, दिया करो डंडा है, अंकल। डंडा अरे है। नहीं, हम कह रहे हैं अंकल बजा दिया करो। जो शरारत करी आ रहा है उसके बजा अरे दो। हमने जो दूसरा मिलेगा उन्हें। हाँ हमारा नहीं, जो कर्तव्य है हाँ उसका पूर्ण निर्वाह करेंगे हम लोग। नहीं नहीं, वो हम लोग हमेशा फरकाबाद में रहते हैं। हम आपके प्रति देखते हैं कि भाई आप पब्लिक को, जो ट्रैफिक में बहुत बार निकलता हूँ रोज इधर, बट आप अपने कर्तव्य से उस चीज को पूरी सुविधाजनक बना देते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद।